अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो मैंने एस्ट्रो साइकोलॉजी की एक सीरीज़ शुरू की है कि वो लोग जो जून में पैदा होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे होती है। देखिए, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो लोग, ज़ाहिर है जून गर्मियों का महीना, तो उनकी जो ज़िंदगी है ना, उनका एक्सपोजर सनलाइट से बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, एक और चीज़ भी एस्ट्रो साइकोलॉजी में आपने ज़हन में रखनी है कि एस्ट्रो साइकोलॉजी ये भी देखता है कि आप किस रीजन में पैदा हुए हैं। आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, यूरोप में पैदा हुए हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको हम साइको जियोग्राफी कहते हैं। एक अलहदा साइंस है कि आपकी साइकोलॉजी जो है ना, आपकी जियोग्राफिकल एरिया से वेरी करती है। तो स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, स्पेशली इंडो पाक ये वाला जो एरिया है, साउथ एशिया, जहाँ पे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो लोग जून में पैदा होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है। देखें, उनकी ज़िंदगियों में जो पहला, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि आपकी जो ज़िंदगी के पहले दिन होते हैं जब आप पैदा होते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपकी एक पर्सनैलिटी सेट होती है, आपकी बायोलॉजी सेट होती है, आपकी एक बायोलॉजी को, न्यूरोबायोलॉजी को एक पुश मिलता है। तो ज़ाहिर है आप सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होती। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा जो लोग जून में पैदा होते हैं। उनके मूड्स बताऊंगा मैं, उनकी इमोशंस के बारे में हम बात करेंगे और वो साइकोलॉजिकली इंटरेक्ट कैसे करते हैं। फिर फर्दर भी हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, या करियर के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं। बल्कि मैं ज़्यादा फोकस इन 3 चीज़ों पे करूँगा कि उनके मूड्स कैसे होते हैं। देखें, जैसे ही सनलाइट उनको ज़्यादा मिलती है अर्ली लाइफ में, तो उनके अंदर एक बूस्ट आता है, जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, स्पेशली सेरोटोनिन, क्योंकि सनलाइट का सेरोटोनिन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। सेरोटोनिन पीक पे होता है, डोपामिन पीक पे होता है। तो जब ये केमिकल पीक पे जा रहे हो ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है कि सम टाइम मूड वेरिएशंस हो सकती हैं। तो ऐसे लोग जो इन महीनों में पैदा होते हैं, स्पेशली मैं अगर बात करूँ ज़ोडिक साइंस के हवाले से बात करूँ, तो इसमें जेमिनी और कैंसर दोनों फॉल कर रहे हैं इसी टाइम स्लॉट में। तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर मूड वेरिएशंस होंगी, क्योंकि डोपामिन और सेरोटोनिन थोड़ा सा अप है। मूड वेरिएशंस हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती हैं, ये रिएक्ट करते हैं। अगर आप इनकी इमोशनल साइड की बात करें ना, ये इमोशनली बड़े डीप होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत हैवी ले लेते हैं ये और रिएक्ट करते हैं। यानी कि ये रिस्पॉन्ड की बजाय नेचुरली, जब तक आप इनको ट्रेन नहीं करेंगे, तो ये इनकी कोशिश होती है कि छोटी छोटी बातें भी इनको बहुत बड़ी लगती हैं, बुरी लगती हैं, इसलिए इमोशनली बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। और अगर मैं बात करूं ये कम्युनिकेशन के हवाले से, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, क्योंकि अर्ली लाइफ में जब इनका ब्रेन इफ़ेक्ट होता है तो इनका जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। तो इनका जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसे हम ब्रोका एरिया कहते हैं, वो भी एक्टिव होता है। और ये अंडरस्टैंड लोगों को ईजी कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग भी है, जो ब्रेन का दूसरा एरिया होता है। तो ये लोगों को अंडरस्टैंड भी ईजीली करते हैं, एक्सप्रेसिव भी होते हैं, कम्युनिकेशन में ये बहुत अच्छे होते हैं, दे लव कम्युनिकेशन। तो ये इनकी साइकोलॉजी है। अब इन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, उनमें बहुत अच्छे होते हैं। लाइक मैं आपको बताता चलूँ कि इनको डिप्रेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इनमें डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल ऊपर की तरह होते हैं। हाँ, ये स्किज़ोफ्रेनिया जैसी चीज़ों में इनका ज़्यादा ट्रेंड हो सकता है, जबकि सैडनेस और डिप्रेशन में ये लोग इवन इग्नोर कर देंगे लोगों को कि ठीक है, ये वो डीप नहीं जाएंगे। जैसे लोग दिसंबर में जो पैदा नहीं होते, वो वैसे नहीं है इनका ट्रेंड। हाँ, इनको डिप्रेशन, सैडनेस जैसी चीज़ें जो है वो कम होने के चांसेस होते हैं। हाँ, इनकी ज़िंदगी में भी कोई बहुत बड़ा ट्रामा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये नहीं कि डिप्रेशन इनको नहीं हो सकता है, लेकिन जो ट्रेंड है वो कम होता है। तो इसीलिए ये लोग, अगर हम इनके करियर की बात करें, ये लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, पोलाइट होंगे, ये सेल, मार्केटिंग, साइकोलॉजी को जहाँ पे कम्युनिकेशन जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है, ये वहाँ पे, और इनमें कोपिंग एबिलिटीज़ ज़्यादा होती, और इनके अंदर एम्पैथी भी ज़्यादा होती है, यानी कि ये एहसास भी रखते हैं, क्योंकि इमोशनली दे आर वेरी सेंसिटिव। तो इन एरियाज़ में ये ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।